नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। यह है आजाद भारत में योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया सबसे पहला शहर चंडीगढ़। आज बात दो अभिनेत्रियों और एक मंत्री जी में भिड़ंत की। हर इंसान को सर पे छत की टेंशन है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को चुनौती देने आई हूँ। जिंदगी भर गाले बस यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे लगी थी, आईना साफ करता रहा। मुकाबला बेहद दिलचस्प है क्योंकि चुनावी दांवपेच में माहिर 4 बार चुनाव जीत चुके मंत्री जी दाग के हल्ले में इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। वहीं बड़े पर्दे पर अपना जौहर दिखा चुकी दोनों अभिनेत्रियां पहली बार चुनाव मैदान में उतरी हैं और दूसरों के संवाद बोलने के बाद अब खुद की आवाज तलाश रही हैं। चर्चित चेहरों के अलावा चंडीगढ़ की लड़ाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां राष्ट्रीय मुद्दों की जोरदार धमक है। बीजेपी का मोदी का नारा, कांग्रेस का काम का हवाला और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा। बात करेंगे युवा मतदाताओं से, जानेंगे उनकी राय। कितना रास आ रहा है किरण खेर और गुल पनाग को चुनाव प्रचार। पवन कुमार बंसल पर क्या असर पड़ा है उनके इस्तीफे का, होगी पड़ताल। हम लोग इस समय चंडीगढ़ में हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में। यहाँ फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो युवा जो पहली बार वोट देंगे। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। किसको वोट देने का मन किया? एनडीए को वोट देंगे। अच्छा, मोदी भाई को। अच्छा, क्यों सर? क्योंकि उनका जो एजेंडा है वो हमें हमारी सोच से मिलता है। जैसे क्या कहते हैं वो? लोगों को आगे लेके जा रहे हैं नई नई जॉब्स के लिए। मैं तो इस बार खूब सोच समझ के ना आम आदमी पार्टी को ही देने वाला हूँ वोट। इस बार नरेंद्र मोदी जी को वोट करूँगा। हाँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी सालों से उन्होंने जो गुजरात में जितनी डेवलपमेंट कराई है, हाँ, उसके बिहाफ से अपने देश को भी वो आगे लेके जाएंगी। जी, मैं नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा। हाँ, सिस्टम को चलाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए जो मोदी जी के पास है। आम आदमी 2 मंथ में दिल्ली में फेलियर हो गया था उनका। आप कैसे कह सकते हैं कि वो देश को चलाएगा? डालना तो बीजेपी को ही है। अरविंद केजरीवाल। क्यों? बिकॉज वी फील ही इज़ वन ऑफ अस। और हमें है कि अगर कोई बंदा हमारे सोसाइटी में से उठ के हमारे इंडिया के लिए फाइट कर सकता है तो हम उसको वोट क्यों नहीं कर सकते? पर लोग बोलते हैं कि वो टिके नहीं रहते, भाग जाते हैं इधर उधर, भगोड़े हैं। भगोड़े तो सभी हैं। मतलब कोई कुर्सी पर रह के भी भगोड़े, हाँ। हेल्प नहीं करते तो वो भी तो भगोड़े हुए। एवरीवन इज लाइक दैट। एवरीवन डिजर्व्स अ चांस, सो ही डिजर्व्स इट। ग्राउंड जीरो में इस समय हमारे साथ हैं गुल पनाग, आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं। ये बताइए कि आप लोगों को क्या बताती हैं? मुझे बताने की कुछ जरूरत नहीं है दिबांग जी। अच्छा, थके हुए हैं लोग इस सिस्टम से, शिकार है एपैथी का, और जो जिस तरीके से सिस्टम इंडिफरेंस दिखाता है उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो लोग आपसे क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम थक चुके हैं सिस्टम से, हमें किसी को वोट नहीं डालना है। और फिर जब हम उन्हें बताते हैं कि हम एक नया आंदोलन है, हम राजनीतिक खिलाड़ी नहीं हैं, हम इस आंदोलन का हिस्सा है जो आज के वर्तमान राजनीतिक जो वातावरण है उसे साफ करने के लिए, तो शायद उनको लगता है कि ठीक है कुछ होप है। जो 2 अभिनेत्रियां खड़ी हुई हैं उसका कोई असर दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी मुझे अपने काम पे फोकस करना है, मुझे हमारे वॉलंटियर्स के साथ काम करना है। आप जानते हैं हमारे पास पार्टी कार्डर नहीं है, हज़ार लोगों के साथ हम नहीं घूम सकते। एवरीबडी हु इज़ पार्ट ऑफ दिस कैंपेन इज़ अ वॉलंटियर हु टेकन टाइम ऑफ फ्रॉम देयर वर्क। हमारा फोकस यही है कि मैक्सिमम लोगों को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा घरों पर दस्तक दें।
पर क्या बहुत लोगों को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में भागे, भगवानों का पार्टी है और अरविंद केजरीवाल टिक के काम नहीं करते हैं? वो सिर्फ न्यूज़ स्टूडियोज वालों को लगता है। बाहर आपको ये कहीं नहीं, बाहर आपको इसकी कहीं गूंज नहीं सुनाई दे रही? नहीं, क्योंकि मैंने आम लोगों से बात की, यही नहीं देश भर में मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो आपके विरोधी हैं वो ये बात ज़रूर कहते हैं। विरोधी तो कहेंगे, उनके पास और कुछ कहने को नहीं है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष की दोनों पार्टियां साइलेंट है। एक तो खैर खुद ही रंगे हाथ पकड़े गए थे, एक ऐसे घोटाले में जहां से उनको अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, और विपक्ष की पार्टी जो उनकी दूसरी वाली है वो चुप है, क्योंकि वो भी इस सिस्टम का हिस्सा 25 साल से इस शहर को बीजेपी या कांग्रेस चलाती आ रही है, चाहे आप एमपी की बात करें या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। और जो आज गलत हुआ है अब तक, उसमें दोनों पार्टियों की साझेदारी है। आपको लगता है कि एक बात यह है कि गुल पनाग जो है बेसिकली वो बाहर से आई हुई हैं? देखिए, पवन जी का खुद का जन्म चंडीगढ़ में नहीं हुआ है। वो पहली बार पैराशूट करके पॉलिटिक्स में आए थे, राज्यसभा की टिकट लेकर 35 साल की उम्र में। तो खैर उन्हें तो कहना ही नहीं चाहिए। और क्या वो आप जानते हैं, अधिकतर लोग जो यहाँ पे उनके लिए वोट डालते आए हैं वो हमारे भाई यूपी और बिहार के। तो अगर वो चंडीगढ़ की पली बड़ी लड़की को बाहरी कहते हैं तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो हमारे यूपी और बिहार के भाई यहाँ खड़े हैं वो क्या है उनके। और दूसरी बात, उनके खुद के वाइस प्रेसिडेंट क्या वो अमेठी के हैं? पर ये बताइए कि एक ये जो बात देखी जा रही है कि यहाँ जो सेलिब्रिटी जो आते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, जो खासतौर पर फिल्मी दुनिया से आ रहे हैं या इस तरह की दुनिया से आ रहे हैं, सिद्धू की बात कर रहा हूँ, धर्मेंद्र की बात कर रहा हूँ, ये सब आते हैं और आगे फिर चले जाते हैं। एक ये भाव है कि वो टिककर काम नहीं करते हैं। दिव्यांग जी, आपने बहुत सही मुद्दा पकड़ा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी, यहाँ पर तो फुल टाइम पॉलिटिशियंस कमिटेड नहीं है, तो आप क्यों अभिनेताओं या अभिनेत्रियों के पीछे पड़ रहे हैं? कमिटमेंट लेवल एक इंडिविजुअल क्वालिटी है और मैं नहीं मानती इसे आप अपने पेशे के साथ अटैच कर सकते हैं। जहाँ आप उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने शायद उतनी कमिटमेंट नहीं दिखाई, अगर आपका कहना है ये, तो वैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी बना लिया है इसको। साउथ में जाके देखिए, अन्नादुराई, एमजीआर, करुणानिधि, जयललिता, ये फुली कमिटेड लोग हैं। चुनाव लड़ रही हैं और आप खूब लड़ रही हैं। आपको सबसे बड़ी मुश्किल क्या आ रही है? एक बड़ी मुश्किल क्या आ रही है इस बार? बड़ी मुश्किल ये है कि हमारे पास बड़ी पार्टियों के करोड़ों रुपए खर्च करने को नहीं है। आप जानते हैं वो करोड़ों रुपए कहाँ से आते हैं, मुझसे ज़्यादा। हमारे पास साधन लिमिटेड है। हमारी सबसे बड़ी ताकत है आम आदमी, जो थक चुका है सिस्टम से, जिसके प्रतीक है दोनों विपक्ष की पार्टियां। हमारे लिए ये जो लड़ाई है, ये संघर्ष है, दो विचारधाराओं का है। एक तरफ हम हैं और दूसरी तरफ बाकी सब है। धन्यवाद। गुल पनाग जो कह रही हैं कि उनको जज्बा है लड़ने का और उनको उम्मीद है कि आम लोग जो समर्थन उनको दे रहे हैं उनसे उनको इन चुनावों में फ़ायदा होगा। ये लोग हाउसिंग बोर्ड और पवन कुमार बंसल जी ने 15 साल में आप लोगों को मालिकाना हक नहीं दिलवाया। ग्राउंड जीरो में इस समय हमारे साथ किरण खेर माँ की भूमिका में दिखाई देती हैं। बड़ी सशक्त इनकी इमोशनल प्रेजेंस रहती है। यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है? देखिए, यहाँ पर तो मेरे को बेटी की भूमिका मिली है। अच्छा। क्योंकि चंडीगढ़ में जब भी आती हूँ, आई सी माई सेल्फ एज द डॉटर ऑफ चंडीगढ़। क्योंकि मेरे फादर हैं यहाँ पर, मेरी मदर आई लॉस्ट फ्यू ईयर्स अगो। क्योंकि अब माँ बाप के घर आओ तो आप बेटी ही होते हो, यू नो। तब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आई लव चंडीगढ़। में लोगों को पता भी नहीं चलता, मैं हर महीने 10-10 दिन यहाँ पर रहकर जाती हूँ। हमने देखा जब शुरू में आप आई तो अंडे भी उछले और पता नहीं टमाटर भी बरसे। उसको अच्छा, अंडे थे। अच्छा, उसको आप कैसे देखती हैं? अब ये लोग मुझे ऐसे रास्ते से ले आए जहाँ पे ना तो काले झंडे थे ना तो अंडे थे। मैं बड़ी दुखी हो गई, मुझे देखना चाहती थी, बिकॉज मैंने कभी देखा नहीं था। और मुझे जब इन्होंने टीवी पर आ रहा था किरण खेर के पुतले फूके, जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी। मैंने कहा हाय, ये दिन आ गया कि मेरे भी पुतले फूके जा रहे हैं। तो आई एक्चुअली फाउंड इट वेरी ड्रामेटिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग। लेट मी टेल यू, आई डिडंट फील बैड वन बिट अबाउट इट, क्योंकि मुझे पता था दैट दिस वुड ऑल सेटल डाउन। एंड बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार रहे होंगे या पार्टी के लोग रहे होंगे जिन्होंने बहुत साल काम किया होगा। उनको लगा होगा कि भाई अभी मौका है, मोदी जी जीत रहे हैं तो शायद हम भी निकल जाएंगे इसी सहारे। तो वो उन लोगों को फिर आपने कैसे मनाया? उनमें से किसी से बात की? मैं देख रहा हूँ एक तो हरमोहन धवन आपके साथ हैं, उनका भी थोड़ा सा वो था कि भाई थोड़े वो। हाँ, धवन साहब बड़े दिलदार इंसान हैं। वो जब नाराज़ होते हैं तो खुल के नाराज़ होते हैं, और वो जब मिलते हैं आपको, जब वो आपके साथ चलते हैं तो खुल कर चलते हैं। मैंने तो एक बार ही गले लगाया तो वो ठीक हो गए। मैंने कहा मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आपने मुझे ये बोला था, तब प्यार से गले लगा लिया उन्होंने मेरे को। और अगली दिन वो आ गए हमारी मीटिंग्स में। अब दूसरे सतपाल जैन वॉज ऑलवेज विद मी। वो तो मेरे साथ चल रहे थे बिल्कुल। तीसरे जो हैं संजय टंडन जी, वो भी डिसअपॉइंटेड थे। मैंने उनसे भी उस दिन रात को ही बात कर ली थी कि आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं, पार्टी का आदेश है।
एक और जो देखा कि भाई क्लैश ऑफ डिम्पल्स हो गया यहाँ कि एक छोटी उम्र की डिम्पल वाली, एक बड़ी उम्र की डिम्पल वाली, और दोनों भिड़ी जाकर ट्विटर पर। और छोटी उम्र की डिम्पल वाली, जो कि इतनी छोटी उम्र नहीं है उसकी भी, कौन सी 20-25 की है, वो बड़ी कह रही थी कि पीपल शुड रिटायर एट 60, you know. So I thought it was a very nasty thing to say, considering I know her so well, और हमारे इतने अच्छे रिश्ते रहे हैं। और ये सब छोड़ दीजिए आप, सबसे मेरे को हैरानी है, एक जनरल की बेटी, आर्मी ऑफिसर की बेटी आम आदमी पार्टी कैसे ज्वाइन कर सकती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो कहते हैं हमें कश्मीर में प्लेबिसाइड चाहिए। वो जो सेपरेटिस्ट की बातें करते हैं, जो बातें माओइस्ट सिंपथाइजर्स हैं उस पार्टी में, दे आर पीपल जो खुद ही धरने पे बैठ जाते हैं अपने अगेंस्ट। रिपब्लिक डे की रिस्पेक्ट नहीं करते, जहां आर्मी ऐसे मार्च करती है, वो हमारे लिए गौरव का दिन है। तो ये आर्मी ऑफिसर की बेटी होते हुए ऐसी पार्टी जो एनार्किस्ट और लेफ्टिस्ट हैं कम्प्लीटली, जो देश को क्लास वॉर में डिवाइड करना चाहते हैं, जिनका मकसद कांग्रेस को दोबारा जिताना या बीजेपी को किसी तरह भी हराना है, जब तक ये बैठे थे एज इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर रहे थे। जैसे ये सियासत में आ गए, दे आर ट्राइंग टू पिगी राइड ऑन मोदीज बैक। तो आई थिंक शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू पिगी राइड ऑन माई बैक द वे केजरीवाल इज ट्राइंग टू पिगी राइड। किरण खेर हमारे साथ, और जिस तरह से वो बता रही हैं, जिस तरह से उनकी भूमिका रहती है फिल्मों में, बड़ी सशक्त किस्म की, कोई वही सशक्त भूमिका वो यहाँ पर भी मैदान में भी कर रही हैं। पर ये सच्चाई है, वहाँ पर वो संवाद दूसरों के लिखे हुए बोल रही हैं, यहाँ वो दिल से बोलती हुई नजर आ रही है। हम लोग इस समय चंडीगढ़ के लांटे मॉल में हैं। यहाँ भी हम लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर चंडीगढ़ वाले इन चुनावों में किसको वोट देना चाहते हैं। तो आपने तय किया इस बार किसको चुनाव में वोट देंगे? अगर सिंगल वोट भी पड़ेगी, अगर कोई शहर वाला नहीं डालेगा, मैं आपको डालूंगा वोट। अच्छा, आम आदमी पार्टी। पर क्यों, क्या वजह क्या है? हम बाकी पार्टियों से आम आदमी थक चुका है। हाँ, सभी ऐसे लगता है चोर हैं। हाँ। कम से कम इसने होप दी है कि मैं, अगर वो 49 दिन के बाद छोड़ के आ सकता है गवर्नमेंट, हाँ, तो उससे होप कुछ जागा है लोगों का कि कुछ करेंगे लोग। वैसे तो बीजेपी की तरफ जा रहा है इससे। अच्छा, हाँ, क्यों, क्या वजह क्या है? चेंज हो जाएगी, कांग्रेस बढ़िया है, कांग्रेस चेंज होनी चाहिए। इस बार तो सिर्फ मोदी जी को वोट देंगे। ग्राउंड जीरो में इस समय हमारे साथ बेहद खास मेहमान पवन कुमार बंसल, जो कि चंडीगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से उम्मीदवार हैं, इस समय कैंपेनिंग कर रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, हाल ही में उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। ये बताइए कि आपके जो अपोनेंट्स हैं, दोनों जो खास तौर पर बीजेपी के और आम आदमी पार्टी के, दोनों नए लोग हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी स्ट्रेंथ क्या है? अच्छे लोग हैं, सभी हैं, स्ट्रेंथ समझता हूँ अच्छे हैं, लेकिन जो एक कमी है, कमजोरी है, जैसे वो आपने कह दिया एक शब्द, नए लोग हैं, वो उनको एक लंबा संघर्ष की जरूरत है। हाँ। इस शहर को जान लेना, समझ लेना जरूरी है। नहीं तो वो कहते हैं दोनों की पैदाइश इधर है, हाँ। लेकिन पैदाइश से नहीं है कि आपकी कर्म भूमि कौन सी रही है। तो मैं, उनको अधिकार है सभी का, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो क्लेम करने के लिए कि हम लड़ें, उसके लिए कुछ वर्ष अच्छे ढंग से, कुछ नहीं बल्कि काफ़ी वर्ष उनको वो समझने में, जानने में, लोगों से वाकफियत के लिए लगाने चाहिए। आपने जो इस्तीफा दिया, आज मोदी ने भी उसका उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, और अगर इस्तीफा दिया तो आप वापस क्यों लौटे, क्या कांग्रेस सीरियस है करप्शन से लड़ने की? मेरे से क्वेश्चनिंग हुई, मैं स्पष्ट तौर पे क्लियर था कि उनके पास एक कतई भी मेरे खिलाफ मुझे ये बात कहनी। जब हम चंडीगढ़ में लोगों से बात कर रहे हैं, और आज हम काफ़ी जगह से बात करके आए हैं, तो लोग ये कहते हैं कि नहीं, पवन बंसल को हमने पिछली बार वोट दिया था, इस बार हम नहीं देंगे। तो लोग ये कह रहे हैं कि, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीके से आप, तो आपको उसका नुकसान ही हुआ ना, आप चाहे सही हुआ या गलत हुआ। आप इसको जी, वो नुकसान की तो मेरे पे जो निजी नुकसान हुआ, मेरा अपनी भावना पे, अपनी सोच पे, मेरे फीलिंग पे, वो तो जब भी किसी के खिलाफ एक शब्द भी कहीं मीडिया में आ जाए जो उसके खिलाफ है, वो उसके लिए डेफेमेटरी हो जाता है। यहाँ के लोग का जो फैसला है वो सामने उस तारीख आ जाएगा। लेकिन मैं इस साथ इतना कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि अगर आप 16 को आपकी हार हुई तो क्या माना जाएगा कि आप दोषी हैं? ये कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, ये मेरे लिए सवाल ही नहीं उठता।
क्योंकि मैं जीतूंगा, अच्छे ढंग से जीतूंगा, अपने आप में विश्वास है, लोगों के प्रति जो मेरा प्रेम है, जो 40 वर्षों से मैं आप 1 लाख वोटों से जीतेंगे, ये मैं कहता हूँ। पर मुझे आप बताइए, आप ये जो 16 तारीख की बात कर रहे हैं, क्या अगर आप चुनाव हार गए तो क्या मैं ये कहता हूँ साबित ये होगा सवाल कि आप होता दोषी ही हैं? नहीं। मैं ये बात अगर ऐसा होता है, पर मैं आपको और चीज कह रहा हूँ, मैं ये बात तो सुनने को, क्योंकि मैं यहाँ की सिचुएशन जानता हूँ, हर हालत में जीतेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये होगा, चलिए मैं मैं कहता हूँ वो मेरे को विंडिकेट करेगा, उसका मतलब दूसरी दोनों थ्योरीज नहीं होती। पर अगर आप हार जाते हैं तो चुनाव क्या तो हारेंगे बंसल साहब, जीतेंगे। उसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं यहाँ गुनाहगार हूँ। ये मेरे निजी, ये मेरे लिए निजी सवाल है और मेरे लिए भावनात्मक सवाल है। मेरे पे झूठा इल्जाम लगा है सरासर, इसलिए मैं कहता हूँ। तभी मैंने आपसे मैंने आपके लिए और बात कही है, अगर मैं साबित हो गया किसी स्टेज पे भी, इलेक्शन नहीं, वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं हार होती है तो उसका क्या मतलब? मैं फिर वही कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं मेरे से ये भी अगर हो गया, मैं कहूँ, मैं कैसे कह दूं कि हो गया? वो होगा ही नहीं, तो वो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मैं एक बात और जो मोदी जी ने कही है, उस बात पे कहना चाहता हूँ कि जिंदगी भर गालिब बस यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे लगी थी, आईना साफ करता रहा। पवन बंसल जो बता रहे हैं कि हालांकि उनके खिलाफ उनको लगता है कि उसका उनको कोई नुकसान नहीं होगा, उनका ये भी कहना है कि उनको उम्मीद है कि लोग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे और 16 तारीख को फैसला आ जाएगा। हालांकि वो ये नहीं बता रहे हैं कि अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो उसका क्या मतलब होगा। वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि वो चुनाव हारेंगे। ग्राउंड जीरो में इस समय मेरे साथ बेहद खास मेहमान डॉक्टर प्रमोद कुमार। अगर मैं पूछूं कि अगर बहुत संक्षेप में तीनों अगर बड़े उम्मीदवार हैं, उनको नापना हो एक एक दो वाक्यों में, तो आप क्या कहेंगे? पवन कुमार बंसल से शुरू करें। पवन कुमार बंसल जो है अपने आप में एक पॉलिटिकल लीडर हैं और पॉलिटिक्स करते हैं और उनकी छवि दागी है। रेल गेट से पहले काफ़ी साफ सुथरी छवि जी। और चंडीगढ़ में ये कहा जाता था कि चंडीगढ़ के जितने लीडर हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं और कांग्रेस के हैं, वो बिल्कुल साफ सुथरी छवि के हैं और करप्ट नहीं हैं। ये ऐसा मतलब हिस्टोरिकली माना जाता है और कई सालों से पवन बंसल यहाँ एक्टिव है जी। उनका नुकसान होगा जो छवि है उनको, उनकी जो उन पे एक इल्ज़ाम लगा है, उससे उनका नुकसान अर्बन सेंटर में मिडिल क्लास में हो सकता है। किरण खेर जो हैं, उनकी चंडीगढ़ में तो अपने आप में उस तरह से कोई छवि नहीं है। वो तो एक फिल्म स्टार हैं, उन लोगों ने सिनेमा में देखा होगा। और चंडीगढ़ अपने आप में कोई ज़्यादा ग्लैमर ड्रिवन सिटी नहीं है। ग्लैमर का असर नहीं पड़ता यहाँ, इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि एक लेवल पे मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास जो है वो भी बड़ी मोबाइल मिडिल क्लास है और वेल रूटेड है। तो मुझे लगता है कि भी उनका जो बैकग्राउंड का जो म्यूज़िक है मोदी का, उसी का ही आगे जो साउंड निकल के आएगी या उसका रिजल्ट आएगा, उसी का ही। सिनेमा में पढ़ते हुए वही होता है, उनको सिर्फ लिप होठ हिलाने हैं, गाना कोई और गाएगा। तीसरा गुलपनाग का जो है ये है कि उसको एक फैशन शो की तरह ही माना जाए, कि वो एक फैशन है, एक रैंप वॉक जैसे होता है वैसे ही चंडीगढ़ एक वॉक है उनकी, और उससे कुछ इंस्टेंट अपलॉज जो है वो उन्हें जरूर मिलेगा और लोग कुछ उनकी जो उनकी बातचीत है, उनका रंग ढंग है चलने का, उसको सुनेंगे भी, अप्रिशिएट भी करेंगे। वोट डालें ना डालें ये उनकी अपनी इच्छा होगी। धन्यवाद। डॉक्टर प्रमोद कुमार इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के डायरेक्टर हैं और कह रहे हैं बहुत कम शब्दों में कि आखिर ये तीनों उम्मीदवार कहाँ ठहरते हैं और चंडीगढ़ के लोग क्या चाहते हैं। खाते पीते और बेफिक्र लगते लोगों के शहर चंडीगढ़ को एक अच्छे नुमाइंदे की तलाश है, लेकिन यहां मतदान अक्सर कम होता है। इसलिए यहां के चुनाव आयोग की इस बार कोशिश है कि यहां 80% मतदान हो और इसके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। अब पहली बार चंडीगढ़ के लोग घर बैठे एसएमएस से जान सकेंगे कि उनके पोलिंग स्टेशन पर कितनी भीड़ है। चंडीगढ़ में कुल 6,13,939 मतदाता हैं। इनमें से आधे की उम्र 40 साल से कम है। सभी इन युवा मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही युवा तय करेंगे कि इस बार चंडीगढ़ से सांसद कौन होगा।